उसको लेकिन अगर ईरान ने तो अपनी एक नीयत और अपनी सोच पहले से ही साफ कर दी ना। जिस तरह से वो एक पूरा का पूरा प्लेन लेकर आता है, खाली प्लेन, उस प्लेन के अंदर जो सीट्स होती हैं उस पे उन बच्चियों की जो अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए थे उनकी तस्वीरें, उनके बैग्स रखकर वो पूरा मीडिया में रिलीज करता है। तो ईरान ने तो बता दिया कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग में क्या काम कर रहा है। तो ईरान के मंसूबे साफ पता चल रहे हैं। लेकिन विजय राणा जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से खुला हुआ था भाई। बंद करा के ईरान को ये अपॉर्चुनिटी टैक्स लगाने की, टोल कलेक्ट करने की, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की, ये दी किसने? ट्रंप ने। एग्जैक्टली इस वॉर का एक ये ईरान ने जो सबसे बड़ा फायदा उठाया वो यही था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से चोक कर दिया और सारी दुनिया की लाइफलाइन, ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन उन्होंने एक तरह से ब्लॉक कर दी। अभी जो ताज़ा खबर हमें यहाँ लंदन में मिल रही है वो ये है कि इस बातचीत में अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है कि ईरान के जो एसेट्स उन्होंने कतर में सीज किए थे, जिनकी कीमत लगभग $6 अरब बताई जाती है, उनको रिलीज करने के लिए तैयार है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर है, कोई से कंफर्म करने के लिए विजय राणा तैयार जी, नहीं है। ये खबरें यहाँ भी आ रही हैं, रॉयटर्स के हवाले से जी, इन खबरों को कई जगह कोट किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक और एग्जैक्टली। खबर आती है कि नहीं, अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं करा है, फिर डिनायल आ जाता है अमेरिकी जी, मीडिया की तरफ जी, से। आप या फिर पूर्णिमा नाथ एग्जैक्ट जी अपने एंड पर चेक करके बताएं कि वहां पर क्या खबरें हैं, इसको जो अनफ्रीज करने वाला है पूर्णिमा जी। इन द मीन वाइल मैं विजय राणा जी से उनका व्यू ले रही हूँ, अगर आप चेक कर सके हमारे लिए जी, कि वहां के लोकल मीडिया में क्या ये एसेट्स को अनफ्रीज करने की कोई खबर है। जी विजय राणा जी, आप अपनी बात पूरी जी। करें। और लेकिन इसके बदले में उम्मीद ये की जाती थी कि हॉर्मुज के मामले पे ईरान कुछ लचीला रुख दिखाएगा और हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन वो इतना मुश्किल काम है, वहां पे इतनी बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं कि कुछ सूत्रों के हवाले से तो ये खबर भी आ रही है कि ईरान को भी मालूम नहीं है कि उसने ट्रू। कहाँ कहाँ वो बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। जहां तक दोनों पक्षों के बीच ट्रस्ट का सवाल है, तो देखिए ट्रस्ट एकदम अचानक तो आ नहीं जाए। कल तक जो लोग बुरी तरह से लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे के एसेट्स को नष्ट करने के लिए तैयार थे, वो अचानक पुरानी वैमनस्य को भूल करके एक साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। जहां तक पाकिस्तान के रोल का सवाल है तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। भारत में खासतौर से नई पीढ़ी के लोग ये बात भूल जाते हैं, और हम लोग जिन्होंने कोल्ड वॉर का युग देखा है, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए मध्यपूर्व का स्टेपिंग स्टोन रहा है। एक पायदान की भूमिका उसने निभाई है। आपको याद होगा पेशावर में उन्होंने बेस दिया था 50s में, उसके बाद सेंटो में शामिल हुआ। इनफैक्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि कोल्ड वॉर को भारतीय महाद्वीप में लाने का काम पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर के किया था। तो जब भी कभी भारत अमेरिका के दृष्टिकोण की तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा भारत और पाकिस्तान के प्रति, अमेरिका को आप हमेशा पाकिस्तान के पीछे खड़े पाएंगे, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो पाकिस्तान है वो अमेरिकी हितों की पूर्ति करता रहा है। जी। और बल्कि मुझे तो कई बार आश्चर्य है, भारत को इतना ज्यादा पाकिस्तान को एम्फेसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है। कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका कोई योगदान है ऐसा मैं मान करके नहीं चलता हूं। जहां तक भारत का संबंध है, तो अमेरिका ने भारत को हमेशा से अविश्वास की नजरों से देखा है। 1948 में जब जवाहरलाल नेहरू गए थे तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ऑफिशियल बैंक्वेट में भी बात नहीं की थी उनसे सीधे मुंह, और उनको एक जो बैंक्वेट थी बिजनेसमैन के साथ कहा था कि आप इतने अरब पैसे के साथ मिलकर के यहाँ डिनर करने आए हैं प्रधानमंत्री जी। तो इस तरह से अपमानित किया था। तो जहां तक भारत, पाकिस्तान और अमेरिका का संबंध है, तो हम हमेशा अमेरिका को पाकिस्तान के साथ खड़ा पाएंगे, और इसको लेकर के हमें बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी जो गंभीर अध्येता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, वो ये मानते हैं कि इस संकट में भारत की भूमिका बहुत सधी हुई भूमिका रही है, और पर्दे के पीछे है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारत ने ईरान से भी बात की है, भारत ने अमेरिका से भी बात की है, भारत ने कतर से भी बात की है, भारत ने सऊदी अरेबिया से भी इस दौरान बात की है। तो भारत की राजनीति भले ही इतनी दिखावे वाली ना हो जैसे कि पाकिस्तान बिल्कुल, की है, बिहाइंड द डोर भी जो लेकिन डिप्लोमेसी पर्दे होती के है वही पीछे सही भारत की डिप्लोमेसी भूमिका होती बड़ी है।